नवरात्रि का त्यौहार पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से शुरू होने वाली है। तो क्या आपको पता है कि माँ दुर्गा की मूर्ति बनाने के लिए वेश्यालय की मिट्टी क्यों लगती है? क्यों वेश्यालय की मिट्टी के बिना माँ दुर्गा की मूर्ति अधूरी मानी जाती है? तो इस वीडियो को आप आखिरी तक ज़रूर देखिए। इसमें मैं डिटेल से बताऊंगी कि ऐसा क्यों किया जाता है, इसके पीछे की क्या आखिर वजह है। तो अगर आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। माँ दुर्गा की मूर्ति निर्माण में आखिर क्यों लगती है वेश्यालय के आंगन की मिट्टी, इसके पीछे की क्या है पौराणिक कथा और वजह, तो इस वीडियो में हम जानेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि माँ दुर्गा की जो मूर्ति है वो वेश्यालय की मिट्टी के बिना पूर्ण नहीं मानी जाती, अधूरी मानी जाती है। और माँ दुर्गा की मूर्ति बनाने में इन 4 चीज़ों की ज़रूरत ज़रूर होती है, जिसमें से पहला है गंगा की मिट्टी, दूसरा है गौमूत्र, तीसरा है गोबर और चौथा वेश्यालय की मिट्टी। इन 4 चीज़ों के बिना माँ दुर्गा की मूर्ति नहीं बनाई जाती है। तो इस वीडियो में हम सभी चीज़ों को डिटेल से देखेंगे, तो वीडियो को आप आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। एक बार की बात है जब गंगा के किनारे, गंगा नदी के किनारे एक कुष्ठ घाट पर बैठा हुआ था और वहीं से वेश्याएं गुजर रही थी। जो कुष्ठ है वो सभी से आग्रह कर रहा था कि मुझे गंगा में नहलाया जाए, मुझे गंगा में नहला दो, क्योंकि वो कुष्ठ रोग से पीड़ित था और वह जा नहीं पा रहा था। तब उस समय वेश्याओं ने उस कुष्ठ रोगी को गंगा में नहलाया। वो कुष्ठ कोई और नहीं बल्कि साक्षात शिव जी थे। तब शिव जी ने उन वेश्याओं को वरदान दिया कि तुम्हारी आंगन के मिट्टी के बिना माँ दुर्गा की मूर्ति नहीं बनाई जाएगी। और वेश्याओं ने ये आग्रह भी किया था शिव जी से कि हमारे मिट्टी के बिना माँ दुर्गा की मूर्ति नहीं बनाई जाए। तब से ये परंपरा चली आ रही है कि माँ दुर्गा की मूर्ति बनाने में वेश्याओं के आंगन की मिट्टी लगती है। दूसरी कथा यह है, अन्य कथा के अनुसार यह भी जानकारी मिलती है कि जब भी कोई व्यक्ति वेश्यालय या चकला घर जाता है तो अपने जितने जीवन के पवित्र कर्म हैं, जितने भी अच्छे कर्म उन्होंने किए, उस व्यक्ति की जितनी भी अच्छाई है वो उन सभी चीज़ों को वेश्यालय के बाहर ही छोड़ कर जाता है। उसके द्वार पर ही सभी चीज़ों को छोड़ देता है, उसके बाद ही वेश्यालय में प्रवेश करता है। तो वो जगह बहुत पवित्र हो जाता है। क्यों पवित्र हो जाता है? क्योंकि इंसान की जितनी भी अच्छाई है वो बाहर छूट गया और वो वहाँ से अंदर जा कर के एक गलत इंसान बन गया, इसलिए वो जगह पवित्र माना जाता है। इसलिए वेश्यालय के बाहर की मिट्टी बनाई जाती है। ये हुई दूसरी कथा। अब मैं आपको इसकी तीसरी कथा के बारे में भी बताती हूँ। एक अन्य कथा के अनुसार माँ दुर्गा की सबसे बड़ी भक्त एक वैश्य हुआ करती थी। उसे समाज में इज्जत दिलाने के लिए और उसका तिरस्कार न हो, इसलिए उन्होंने वेश्यालय समाज को यह वरदान दिया कि मेरी मूर्ति बनाने के लिए तुम्हारे आंगन के मिट्टी की ज़रूरत होगी और तुम्हारे आंगन के मिट्टी के बिना मेरी मूर्ति और मेरी पूजा अधूरी मानी जाएगी। एक अन्य कथा के अनुसार यह भी चीज़ प्रचलित हुई कि पहले के समय में जो साधु होते थे वो मंदिर की मूर्ति बनाने के लिए वेश्यालय के आंगन की मिट्टी से ही मूर्ति बनाया करते थे। धीरे धीरे यह जो परंपरा है संपूर्ण भारत में प्रचलित होती गई और वेश्यालय के यहाँ से मिट्टी लाकर ही मूर्तियाँ बनाई जाती थी। तो ऐसे करके ये चीज़ जो है वो पूरे भारत में प्रचलित हो गई और आज यह परंपरा बन गई है कि वेश्यालय के आंगन की मिट्टी के बिना माँ दुर्गा की मूर्ति अधूरी मानी जाती है। माँ दुर्गा ने वेश्यालय को उनका सम्मान दिलाने के लिए ही ऐसा किया, ऐसा माना जाता है। तो ये 4 कथाएं थी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। क्या आज से पहले आपको ये चीज़ पता थी कि माँ दुर्गा की मूर्ति बनाने में वेश्यालय की मिट्टी का उपयोग होता है? दूसरी चीज़ आपको बता दूं कि सिर्फ माँ दुर्गा की मूर्ति बनाने के लिए ही वेश्यालय के आंगन की मिट्टी की ज़रूरत होती है। बाकी जो गणेश जी, शिव जी या किसी भी और देवी देवताओं की मूर्ति बनाने में वेश्यालय के आंगन की मिट्टी का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता। सिर्फ माँ दुर्गा की मूर्ति बनाने के लिए ही उनके आंगन का मिट्टी का जो प्रयोग है वो किया जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय माता दी।